दोस्तों, मैं महंत जगताप कॉइन की दुनिया में एक बार से फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों एक ऐसा टोकन सिक्का जिसका आपको पता होना चाहिए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों एक राम दरबार टोकन, जिसे राम दरबार टोकन बोला जाता है। तो ये कापर निकल मेटल का सिक्का है दोस्तों। ये ओरिजिनल सिक्का है, इसके लिए इतना में घसा हुआ दिख रहा है। ये उसके अक्षर भी बराबर से नहीं दिख रही। तो ये पहले से पोर्ट्रेट बने हुए हैं। ये इसके और भी मार्केट में बहुत से सिक्के मिल जाएंगे आपको, जिस पे लिखा गया है 1740। देख सकते हो दोस्तों, ये 1 7 और 4 शून्य। तो ये सिक्का काफर निकल गया है। और यहाँ पर राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री बजरंगबली जी का पोर्ट्रेट यहाँ पर दिया गया है। राम जी, सीता जी के पोर्ट्रेट। और ये पुराना सिक्का, ओरिजिनल सिक्का है दोस्तों। ये इसलिए कि अभी के जो बने हुए सिक्के हैं वो अपने को दिखने को तो बहुत ही साफ़ सुथरे दिखेंगे, लेकिन इस तरह से ओरिजिनल सिक्का क्या होता है, ओरिजिनल चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाती है। तो इस हिसाब से मैं अपने कलेक्शन में ऐसे सिक्के रख लेता हूँ जो भले से दिखे थोड़े, मतलब ये इस तरह से, लेकिन उसकी हकीकत सामने दिखना चाहिए। और कॉइन बोल उठता है दोस्तों, बहुत ही प्यारी कंडीशन का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो सिक्का है कोई मीट नहीं बनाया नहीं है, कोई मिंट के द्वारा बनाए गए सिक्के नहीं है ये, या कोई राजा रजवाड़ों के समय का ये बना हुआ सिक्का है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं दोस्तों, जहाँ बड़े स्थान होते थे, जैसे कि काशी हुआ, मैं जिक्र करूँगा, काशी विश्वनाथ हुआ, जैसे केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ। इस तरह से बड़े बड़े जो धाम थे, किसी भी धर्म के हो उससे कुछ नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के जो स्थान थे उस स्थानों पे इस तरह के टोकन जो दर्शन के लिए अपने दर्शक आते थे, तो इस हिसाब से भगवान के दर्शन हो जाते थे और उनको मंदिर की ओर से एक ये सिक्का दिया जाता था। तो ये सिक्के ऐसे परंपरा से चलते आ रहे। इनको जैसे कि कोई खास व्यक्ति हो, जिसे पुरस्कार तोहफे के द्वारा ये सिक्का अपने पूजा घर में रखने के लिए, तो ये मंदिर की ओर से बनाए गए थे। और हो सकता है कोई भी मंदिर ऐसा, मैं कह नहीं सकता कि यही मंदिर से ये बांटे गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सारे कॉर्नर पे आपको ये राम दरबार का सिक्का मिल जाएगा दोस्तों। तो होता क्या है, एक ही मंदिर से नहीं बनाए गए थे ये सिक्के, तो ऐसे हज़ारों मंदिरों से बनाए गए थे, जिसका मेटल कापर, और कोई सिक्के चांदी के मेटल के भी है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें सोना मेटल के भी सिक्के बहुत से टोकन हैं ये। तो जैसे मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों को ऐसी कुछ खास बातें पता नहीं होती, तो होता क्या है, इस तरह से सारा जंग खा चुका होता है सिक्का, और इसके ऊपर ये लग जाती है मट्टी धूल, तो ये किस मेटल का ये समझ में आना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी तांबे के जैसा सोने के ऊपर भी परख चढ़ जाती है खुला रहने के कारण, तो होता है सही है। तो इस तरह से ये पुराने सिक्के हैं, और इसे कोई मीट ने नहीं बना है, ये टोकन के तौर पे सिक्का है। और इसकी खासियत ये है कि इसको बहुत से ऐसे लोग ले आते हैं, और इसकी जो यूट्यूब पे फेक वीडियो जो बनी है, तो इसकी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए, ऐसे बड़े बड़े करोड़ों में बातें होती है इस सिक्के की। तो आपको इसकी जानकारी देने के लिए, और इसका मार्केट प्राइस क्या है, और किस तरह से ये टोकन सिक्का कलेक्शनों में भी आता है, और ऐसे हज़ारों लोगों के पास में मैंने ये सिक्के देखे हैं।
और अधिकतर क्या होता है कि पूजा घर में रखने के हिसाब से लोगों ने बहुत से इसके फेक कॉइन भी बना दिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आते ही सिक्के की मार्केट प्राइस की ओर दोस्तों, तो ये मैं एक तरह से इसको टोकन भी कहूँगा और एक तरह से सिक्का भी कहूँगा, क्योंकि ये एक राम दरबार टोकन बोला जाता था इसको। तो इस तरह से ये सिक्का हुआ और टोकन भी है दोस्तों। तो कोई इसको कोई मीट ने बनाया नहीं है दोस्तों, कि इंडिया की कोई मीट ने इस सिक्के को बनाया नहीं है, ना तो राजा रजवाड़ों के समय में बना है राजा रजवाड़ों के समय पे तो ये खाली टोकन के हिसाब से बना था दोस्तों। इसकी ना तो कोई प्राइस थी, ना ये कितने रुपए का सिक्का ऐसा कुछ। तो आते इसकी मार्केट प्राइस की ओर, तो इस कंडीशन में फाइन कंडीशन में रहा तो सिक्का 200 रुपये, यदि वेरी फाइन या सुपर कंडीशन में रहा तो 400 रुपये। यदि ये सिक्का आपके हाथ में अच्छी A1C कंडीशन का टोकन लगता है तो इसकी प्राइस हो जाती है 700 रुपये दोस्तों। इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं दोस्तों, और लोग इसको लाखों करोड़ों रुपए बोल देते हैं और ठगबाजी का शिकार कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके सिक्के लूँगा ज़रूर, ख़रीदूँगा ज़रूर, लेकिन सिक्के उस तरह से होना चाहिए दोस्तों जैसे कि ये मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि ये 8 आने का सिक्का है, और जैसे कि हाफ रुपये के इस तरह से ये रेयर कॉइन, जैसे ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जैसे कि पोर्ट्रेट के नीचे देख सकते हो एक स्टार मिट मार्क है। मैं हमेशा कहता रहूँगा आपको कि ये हैदराबाद मिट का सिक्का ही रेयर सिक्का है, इसकी प्राइस पे मत जाना, ये ऐसे ही लिख दिया है। तो इस तरह से सिक्के अगर रेयर सिक्के, जैसे कि ये सुभाष चंद्र बोस का 96 वाला सन 1996, तो इस तरह से ये रेयर जो सिक्के हैं तो मैं इस तरह से सिक्के लेता हूँ दोस्तों। तो आप ऐसे फ़ोटो मत डालिए जैसे कि कॉमन सिक्कों की, ये इसमें 55 का भी मैं ले लूँगा दोस्तों, सन 1955-54। तो इस तरह से सिक्के होते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।